नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मेटल्स नॉन मेटल्स की एक बहुत ही प्यारी इक्वेशन है, आइए सॉल्व करते हैं। क्या होता है जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए आपको जितने भी एलिमेंट्स उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उनके सिंबल्स, उनके आयनिक फॉर्म तो पता होने ही चाहिए। साथ ही साथ में एक्टिविटी सीरीज, जिसे आप रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, वो भी आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है, ताकि आप रिएक्शन को प्रॉपर्ली प्रोसीड कर सकें। इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने से पहले मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिखना चाहती हूँ। जिन बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है, कहीं डगमगा रहे हैं, उन बच्चों के लिए। जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है वो थोड़ा सा आगे बढ़ाकर वीडियो देख लें। चलिए, रिएक्टिविटी सीरीज KNaCl, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, ये हमारा हो गया हाइड्रोजन, और उसके बाद Cu, Hg, Ag और Au। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। हम यहाँ हाइड्रोजन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से, यानी H2SO4 में, और ये एल्यूमिनियम Al होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस तो करना ही पड़ेगा, ठीक। तो वो एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। एल्यूमिनियम कहाँ है? एल्यूमिनियम यहाँ है। इसका मतलब ये तो तय है कि एल्यूमिनियम में इतना सामर्थ्य है कि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए। अगर एल्यूमिनियम की जगह हाइड्रोजन से नीचे लिखने वाला कोई भी एलिमेंट लिखा हो, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, तो नो रिएक्शन होगा। दोबारा से सुनिए, अगर हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट, भले ही वो कॉपर हो, मर्करी हो, सिल्वर हो या गोल्ड हो, उनका रिएक्शन आप HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाएंगे तो रिएक्शन की जगह नो रिएक्शन लिख कर आएंगे आप, ठीक। चलिए, अब मैं इसको हटा देती हूँ, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं यहाँ पर। चलिए, अब हम रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। रिएक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे? Al प्लस H2SO4। आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें इसको आयनिक फॉर्म में तोड़ लेना चाहिए, यानी Al3 पॉजिटिव बनेगा, ये हो जाएगा H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। आपको पता है कि Al3 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव से ही पार्टनरशिप बनाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव आयन हमेशा एक नेगेटिव आयन के साथ ही कंपेनियनशिप बनाकर प्रोडक्ट बनाता है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आयनिक फॉर्म में ना देखना चाहें, एलिमेंटल फॉर्म में देखना चाहें, तो ये एल्यूमिनियम एलिमेंट या एल्यूमिनियम का एटम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह से हटा देगा। अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि Al3 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा, यानी वो हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, ठीक, हाइड्रोजन आयन की जगह ले लेगा। अब चलिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो आयनिक फॉर्म है उनको हम नीचे लिख लेते हैं। क्यों? ताकि हम वैलेंसी लिख सकें और क्रिस क्रॉस कर सकें। हमने अब तक के डिस्कशन में कई बार ये बात रिपीट की है कि जब आप वैलेंसी लिखते हैं तो पॉजिटिव या नेगेटिव से आप पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लिखेंगे, सिर्फ टोटल न काउंट लिखेंगे, इसमें कितना लिखा है वो। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे। जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इन चार्जेस का कोई औचित्य नहीं रह जाता, आप चाहें तो हटा दीजिए। इसका मतलब Al का मल्टीप्लिकेशन 2 और SO4 का मल्टीप्लिकेशन 3 से होगा। SO4 एक ग्रुप है, इसलिए पूरे SO4 का मल्टीप्लिकेशन 3 से हो रहा है। इसका मतलब SO4 का होल थ्राइस लिखेंगे। आप ये गलती करके मत आइएगा, आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं Al2S का मल्टीप्लिकेशन 3 से कर दें और O का ऑक्सीजन 4 है तो 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 से करके 4 3 12 लिख के आ जाएं, ऐसे नहीं करेंगे। SO3 एक ग्रुप है, होल थ्राइस लिखेंगे, ठीक। चलिए, तो पहला प्रोडक्ट हमारा हो गया Al2 SO4 का होल थ्राइस। अब बचा क्या? बचा हमारा हाइड्रोजन। हमने पहले भी ये डिस्कशन किया है कि अगर रिएक्टेंट साइड में भले ही आप H को H पॉजिटिव फॉर्म में तोड़ेंगे, लेकिन प्रोडक्ट साइड में आप उसको H2 फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए। मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर जितना भी पूरा कंटेंट है सब कुछ कवर हो चुका है। आप चाहेंगे तो प्लेलिस्ट में जाके हर एक लेक्चर को ध्यान से सुन सकते हैं। उसमें अगर यहाँ से भी कोई बेस कॉन्सेप्ट छूट जाता है बाई चांस, और जो आप पूछ भी नहीं रहे हैं मुझसे, तो वो आप जो पुराने जितने भी लेक्चर्स हैं उनसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, अब हमारा इक्वेशन तो बन गया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है बैलेंसिंग का।
ठीक, बैलेंसिंग करते हैं। अब आप देखिए एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 हैं, ये है एल्यूमिनियम 2, मुझे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। एल्यूमिनियम 2 थे, एल्यूमिनियम 2 हो गए। ठीक, चलिए H2SO4 का होल थ्राइस लिखा है, इसका ये मतलब हुआ पूरा SO4 को मुझे 3 यूनिट चाहिए यहाँ पर भी, और इन पोजीशंस को तो हम छेड़ नहीं सकते, यानी मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3। इसका क्या मतलब हुआ, SO4 पूरे SO4 का मल्टीप्लिकेशन 3 से हो चुका है। आप चाहें बैलेंसिंग के तौर पे अगर आप चाहें तो इंडिविजुअली भी देख सकते हैं। S3 ऑक्सीजन 4 3 12, ऑक्सीजन 4 3 12। चलो हाइड्रोजन कितने हैं अब हमारे पास, 3 to the 6। भाई हाइड्रोजन का नंबर भी तो बढ़ गया ना, तो 3 to the 6 हो गया। यहाँ कितने हैं, सिर्फ 2। अब इसको 6 कैसे करें, 3 लिख दीजिए, 3 to the 6। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। एल्यूमिनियम 2, SO4 की 3 यूनिट, SO4 की 3 यूनिट, हाइड्रोजन ये 3 यूनिट SO4 की करने की वजह से यहाँ 3 लगाना पड़ा ना, तो अब 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 से हो गया, 3 to the 6। तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 था, इसको 6 करने के लिए 3 लगाना पड़ा। हो गई बैलेंस इक्वेशन। चलो बहुत बढ़िया। तीसरे स्टेप में हम नाम लिख देते हैं एल्यूमिनियम, इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ये क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, ये जो SO4 होता है ना, इसको सल्फेट कहते हैं। SO4 आप जब भी देखेंगे तो इस पर 2 नेगेटिव चार्ज देखेंगे। SO4 सल्फेट आयन बोलते हैं इसको। अब अगर सल्फेट आयन जुड़ गया है किसी और एलिमेंट के साथ, पर्टिकुलरली मेटल के साथ ही जुड़ता है, तो सल्फेट ऐसे लिखेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक, चलिए, और ये क्या है, ये तो आपकी ही है हाइड्रोजन। ठीक, अच्छा, अब यहाँ एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, वो और सुन लीजिए, 1 मिनट दीजिए मुझे। हाँ, तो एक और ज़रूरी बात है, वो सुन लीजिए। वो क्या है, अगर आपको ये वर्ड इक्वेशन मान लीजिए नहीं देते हैं, वैसे तो वर्ड इक्वेशन देंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाइल्यूट शब्द का इस्तेमाल करेंगे, पर मान के चलिए कि उन्होंने आपको वर्ड इक्वेशन नहीं दी है, उन्होंने आपको सिर्फ रिएक्टेंट दे दिए, यानी एल्यूमिनियम ब्रैकेट में S लिख दिया, सॉलिड मेटल है, सॉलिड फॉर्म में होता है मेटल, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, और ये है H2SO4, इसके ब्रैकेट में इन्होंने AQ लिख दिया है। ठीक, तो आप ये बात समझ जाइए कि AQ का क्या मतलब होता है, एक्वस, और एक्वस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हमने डाइल्यूट कर लिया है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, लेबोरेटरीज में हम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें हम डाइल्यूट एसिड्स का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, डाइल्यूट का ही इस्तेमाल करेंगे, इसलिए अगर यहाँ एक्वस AQ लिखा है तो आप समझ जाइए कि ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है ना, चलिए, अब ये डाइल्यूट है, इसका मतलब जो आप ये Al2SO4 का होल थ्राइस बनाएंगे, इसके ब्रैकेट में आप चाहें तो AQ लिख सकते हैं, क्योंकि भैया सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट था, उसमें आपने एल्यूमिनियम डाला, एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराया, तो डेफिनेटली एल्यूमिनियम सल्फेट भी तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में ही घुल के बना है ना, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो इसलिए आप एक्वस लिख सकते हैं। हाइड्रोजन आपकी हमेशा गैसियस फॉर्म में होती है, इसलिए आप उसके ब्रैकेट में G लिखते हैं, यानी गैस लिखते हैं। ठीक, तो ये एक पूरी इक्वेशन है। सिर्फ रिएक्टेंट दे सकते हैं, प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, वर्ड इक्वेशन दे सकते हैं, सिर्फ वर्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट भी दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या है। हालांकि ऐसा नहीं होता, पूरी ही वर्ड इक्वेशन देते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ। हमेशा याद रखिए, रिएक्टेंट्स लिखिए, उनको आयनिक फॉर्म में तोड़िए, प्रोडक्ट बनाइए, सेकंड स्टेप में बैलेंस कीजिए, थर्ड स्टेप में नाम लिख दीजिए। ठीक है, अगर समय की कमी है तो नाम ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, राइट। तो मेटल्स नॉन मेटल्स की ये एक इक्वेशन है। हम और भी कुछ इक्वेशंस टुकड़ों में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको हर एक इक्वेशन जो दिक्कत करती है वो समझ में आ जाए। मैं फिर कहूँगी, पूरा लेक्चर प्लेलिस्ट में, पूरा चैप्टर प्लेलिस्ट में है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट को खंगाल के एक बार देखिए। आपको आप जो भी टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा है, जो भी बेस अगर आपको दिक्कत कर रही है, आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।